इमरान और मुनीर, कौन पड़ा किसके पीछे? बलूच लड़ाकों के विद्रोह ने तोड़ा पाकिस्तान। बाढ़ से पाक बेहाल, सरकार कर रही क्या कमाल। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने का लालच और बेचैनी फील्ड मार्शल असीम मुनीर में साफ देखी जा रही है। देश का सुप्रीम लीडर बनने की सनक, भूख और पागलपन में मियां मुनीर खूब दबाकर हाई लेवल मीटिंग खेल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी कब तक राष्ट्रपति के पद पर हैं, कब तक शहबाज की सरकार है और वो प्रधानमंत्री के पद पर टिके हैं या नहीं, यह कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस बीच एक बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में सियासी बवाल मचा दिया है। बयान है, मुझे कुछ हुआ तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। इस एक बयान ने सत्ता के गलियारों में तहलका मचा दिया है और फिर एक बार पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक पार्टी के कार्यकर्ता और पाकिस्तान की फौज आमने सामने आ जाए तो हैरान मत होइएगा और तमाशा देखने के लिए रेडी रहिएगा। वैसे तो पाकिस्तान बनने के समय से ही कुर्सी का खेल चलता रहा है यहां पर, लेकिन पाकिस्तान की हुक्मरानों की डिक्शनरी में शर्म, इंसानियत, मानवता जैसे शब्द है नहीं और ना ही उन्हें पाकिस्तान अवाम की कोई चिंता है। तभी तो पाकिस्तान में आई कुदरत की कयामत की सरकार में कोई परवाह नहीं कर रहा। बाढ़ के कारण मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। अब तक 116 लोगों की जान चली गई है तो 253 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान की कोड़ में खाज ये कि गुरुवार को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जवानों की बस पर बीएलए ने हमला बोल दिया, जिसमें 29 जवानों की मौत हो गई। वहीं बीएलएफ ने भी 10 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। बीएलएफ ने दावा किया है कि उसका 72 घंटे का ऑपरेशन बाम सफल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवानों की मौत का दावा किया गया। यही नहीं, आईएसआई के 9 एजेंट्स मारने का भी उनकी तरफ से दावा किया गया है। बलूच लड़ाकों ने दो टूक कह दिया है कि बलूचिस्तान की आजादी तक पाक की सेना कीमत चुकाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आप देख रहे हैं सारी दुनिया में रविंद्र सिंह आपके साथ। तो 3 फ्रंट पर फंसा पाकिस्तान, एक इमरान, दूसरा बाढ़ तो तीसरा बलूचिस्तान। आइए पहले इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि हाल के दिनों में मेरे साथ जेल में जिस तरह का बर्बर सुलूक किया जा रहा है वो बढ़ा है। मेरी बीवी, मेरी पत्नी बुशरा बीवी के साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जा रहा है। यहां तक कि उनके सेल में लगा टेलीविजन भी स्विच ऑफ कर दिया गया। हम दोनों के मानवीय और कानूनी अधिकार जो कभी सभी कैदियों को हमेशा दिए जाते हैं, दिए जाने चाहिए, उन्हें भी छीन लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें पता है कि एक कर्नल और जेल सुपरिंटेंडेंट आसिम मुनीर के आदेश पर ही काम कर रहे हैं और उनको प्रताड़ना दे रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी को स्पष्ट निर्देश देता हूं कि अगर जेल में मेरे साथ कुछ हुआ तो आसिम मुनीर सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हूं, लेकिन तानाशाह के खिलाफ झुकने का सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान के लोगों को मेरा संदेश है कि किसी भी स्थिति में दमनकारी सिस्टम के आगे नहीं झुकें। ऐसे में अब समय आ गया है कि इस हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक कि सजाएं पाए हत्यारों और आतंकियों तक को बेहतर स्थिति में जेल में रखा जाता है। जेल में बंद एक सेना के शख्स को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और मुझे यानी इमरान खान को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, मैं किसी भी हाल में झुकूंगा नहीं। इमरान खान कह रहे हैं एकदम पुष्पा स्टाइल में, इमरान झुकेगा नहीं। आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त साल 2023 से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत 1 दर्जन से मामले ज्यादा दर्ज हैं और इसी की वो सजा काट रहे हैं। अब उनका ये आह्वान पीटीआई के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, आवाम को पाकिस्तान की कहना कि सड़कों पर उतर आइए, दमनकारी नीति, तानाशाह आसिम मुनीर को मत झेलिए, मत स्वीकार कीजिएगा, मैं तो जेल में जब तक रहूंगा ही। तो क्या आप इमरान खान की इस अपील पर आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरेगी, ये देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शांति नहीं है। पाकिस्तानी सेना के जवानों पर बड़ा हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर कराची से क्वेटा जा रही बस को आईईडी हमले में निशाना बनाया, उसको उड़ा दिया। 29 पाकिस्तानी जवान मारे गए। बीएलए के एक अन्य हमले में, दूसरे हमले में 2 पाकिस्तानी जवानों की भी मौत हुई है। इसके साथ ही बलूच लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ ने भी कलात और झाऊ में हमलों को अंजाम दिया।
इन हमलों में भी कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने मुठभेड़ की बात स्वीकार की और हताहतों की पुष्टि की है, लेकिन जवानों की मौत की संख्या विद्रोही समूह के दावों से अलग बताई गई है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन बाम BAM नाम से बलोच विद्रोही गुट BLF का 3 दिनों तक चला अभियान अब खत्म हो गया है। BLF ने दावा किया है कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक उसने पाकिस्तानी सेना के 84 ठिकानों पर हमला किया। IED ब्लास्ट भी इसमें शामिल थे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के कम से कम 50 जवान मारे गए और 51 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के अलावा उसके हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के भी 9 एजेंट्स को जो बलूचिस्तान में BLF और BLA के खिलाफ काम कर रहे थे उनको मार गिराया गया है। BLF ने दावा किया कि ऑपरेशन बाम के दौरान बलोच लड़ाकों ने 7 मोबाइल टावर्स और उनकी मशीनरी को आग के हवाले कर दिया और रणनीतिक रूप से 22 जगहों पर अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित कर लिए, अपना कब्जा जमा लिया ताकि पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों को रोका जा सके। और इसके अलावा BLF ने 72 घंटे तक चले इस ऑपरेशन बाम में 24 खनिज ले जाने वाले ट्रक और गैस टैंकर को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि उनका पहले से ही आरोप रहा है, रुकेंगे एक बार, कि बलूचिस्तान की जो खनिज संपदा है, जो उसका पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्स है, उसको लूट कर, खसोट कर, नोच कर ले जाया जाता है और बलूचिस्तान को बदले में मिलती है गरीबी, मुफलिसी और गुर्बत। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तानी निगरानी प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। 5 से ज्यादा निगरानी ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। BLF ने यह भी दावा किया कि उसके 84 हमलों में से 30 से ज्यादा सीधे पाकिस्तानी सेना और सीमा सुरक्षा बलों के जवानों पर किए गए, जबकि 2 हमले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों पर हुए। इसके अलावा 4 हमले BLF ने घात लगाकर किए और 1 हमला कस्टम और दूसरा कोस्ट गार्ड पर भी किया गया। साथ ही 4 हमले लेवी चेकपोस्ट और 4 हमले पुलिस चौकियों पर भी किए गए। तो एक तरफ इमरान, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और तीसरी तरफ पाकिस्तान में कुदरत की कयामत। बाढ़ के कारण मौत का तांडव देखने को मिला। अब तक 116 लोगों की जान चली गई है, 253 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। आसिम मुनीर अपनी राष्ट्रपति बनने की हसरत पाले बैठे हैं। पाकिस्तान में 26 जून से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अचानक जिस तरह से बाढ़ आई है उसने पूरे देश में भारी तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 116 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 253 लोग इसमें हताहत हुए हैं, घायल हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के अनुसार पिछले 24 घंटों में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 और लोगों की मौत हो गई है, 41 लोग घायल हुए हैं। इस साल की अगर पाकिस्तान की बात करें तो मानसूनी बारिश ने कई इलाकों में कहर बरपा दिया है। अब तक की सबसे बड़ी नुकसान की बात करें तो पूर्वी पंजाब प्रांत में हुआ है। NDMA के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों में, पाकिस्तान के पंजाब के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई, बाढ़ आई, उससे पूर्वी पंजाब में 44 लोग मारे गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा में 37, KPK में 37, दक्षिणी सिंध में 18 और दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में 16 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर यानी POK से भी एक मौत और 5 घायल होने की खबर आई है। हालांकि गिलगिट बाल्टिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। राहत और बचाव काम किया तो जा रहा है, लेकिन पहले अपनी कुर्सी बचाने की जंग तो खत्म हो जाए। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि प्रभावित इलाकों में वो तुरंत मदद पहुंचा रहे हैं, सेना को सक्रिय कर दिया गया है, लेकिन सेना पहले बलूच लड़ाकों से तो भिड़ ले, उनसे तो जीत हासिल कर ले। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि राहत सामग्री भेज रहे हैं, तंबू भेज रहे हैं, खाने पीने का सामान, दवाई, साफ पानी भेजा जा रहा है, लेकिन वहां जनता बेहाल है, बदहाल है। जनता को मिल कुछ नहीं रहा। वो सरकार को कोस रहे हैं, शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं, आसिम मुनीर को कोस रहे हैं। तो जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर, चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है। भारत के खिलाफ फिर से युद्ध के लिए तैयार होने की बात करता है। महंगे महंगे जनरेशन 5th जनरेशन के 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदने के लिए पैसा देने को तैयार है, जो वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पिट गया है। लेकिन अभी भी वो अपने देश की जनता को, अपनी कौम को नहीं देख रहा है। उसकी मंशा बस यही है कि कैसे अपनी कुर्सी बचाई जा सके, कैसे दूसरे की कुर्सी खिसका कर उस पर काबिज हुआ जा सके।
इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।